दोनों सदनों में संसद के प्रस्ताव के लिए लाए गए सरकार के बिलों को भी देखा, जिन पर कार्यवाही के दौरान चर्चा कम और हल्ला ज्यादा देखने को मिला। तो वहीं आए दिन संसद के बाहर विपक्ष के प्रदर्शनों को भी देखा। विपक्षी सांसदों का ये रवैया हंगामे के रूप में कार्यवाही के दौरान भी बरकरार रहा। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बतौर वरिष्ठ पत्रकार हैं निरंजन पोद्दार जी। साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में अजय उपाध्याय भी जुड़ेंगे। साथ ही विजय खैरा है जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। विजय जी, शुरुआत में आप ही के साथ करूंगी। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा करने का टारगेट तय हुआ था, लेकिन चर्चा केवल 37 घंटे ही हो पाई। और इस पूरे सेशन में जो कि 21 जुलाई से शुरू हुआ और अब तक केवल 12 बिल जो है वो लोकसभा में पेश होते हैं, पास किए जाते हैं। उसके बाद राज्यसभा में केवल चौथा बिल जो है वो पास किए गए। सरकार की कमी किधर रह गई, क्या कहेंगे आप? सरकार की आप कमी पूछ रहे हैं, विपक्ष में क्या कमियां हैं, सवाल यहाँ होना चाहिए। सदन चलाने के लिए है, किसी सदन में आप चुनकर गए हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को आपको उठाना, उन्हें सुलझाना चाहिए। ऊपर से राष्ट्र धारा में जो भी इश्यू हो उन पर बहस आप कर सकते हैं। सरकार की जो कमियां हैं उन पर आप निकाल सकते हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास सरकार करे। ये सारी बातें हैं जो डिस्कशन है। शॉर्ट डिस्कशन होता, लॉन्ग डिस्कशन होता, पार्लियामेंट क्वेश्चन होता, क्वेश्चन आवर होता है। इतनी सारी चीजें होती हैं डिबेट्स के लिए। स्पेशल मेंशन में अलग स्पीकर अलाउ करता है। अब आप वो सब छोड़ छाड़ के ये रास्ता अख्तियार करते हैं, अपने आप में ये प्रमाणित है कि इनके पास कुछ नहीं है। एक सिंगल गलती निकालने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ लगता है इनके पास है ही नहीं। और ऐसा भी दुनिया में कोई आदमी नहीं बना, ना कोई सरकार बनी जिसमें कमियां ना हो, ना कभी बनेगी। कमियां होंगी ही। 100 काम करेंगे आप, 2 काम हो भी सकते हैं माइनस, आपको कुछ मिल भी सकता है, या जितना जनता चाहती उतना ना हो पाए, या समय ज्यादा लग जाता है। बहुत सारी बातें हैं। तो उनमें से आपने समस्या कभी नहीं उठाई। बक 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 करते हैं, बाहर जाके बेरोजगारी भी पे, वहां आके बहस का जब समय आता है तो भाग जाते हैं। बक 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 आप करेंगे कभी महंगाई पर। जब आप देखा कि अरे अरे महंगाई तो हिंदुस्तान में सबसे कम है विश्व में, ये तो पिछला रिकॉर्ड ही कायम करके सबसे कम हो गई कितना महंगाई। तो उन्होंने सोचा इस पर तो अब बोल नहीं सकते, बेरोजगारी पे बोल नहीं सकते। आर्मी ने जो पाकिस्तान में करके दिखा दिया, अब उस पर इनका जो है चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया। जो बकवास कर रहे थे झूठी हो गई साबित। अरुणाचल प्रदेश चीन के बारे में जो बात कर रहे थे उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ही टिप्पणी कर दी कि ये सच्चे भारतीय कभी कोई ऐसा नहीं कर सकता। यानी आपको असच्चा झूठा भारतीय, इसका मतलब यही हुआ कि सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कर सकता कि ये बोले कि 2000 किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चीन ने छुड़ा ली। अब इसके बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो उनको, विपक्ष के नेता को आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर आत्मग्लानि नहीं हो रही हो, एक तो आत्मग्लानि ही होना चाहिए। मैंने सवाल किया था कि सरकार की कमी कहाँ रह गई, वो मैंने इसलिए भी पूछा आपसे क्योंकि इस सरकार बार में एक तो कोई कमी है ही नहीं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी आपसे क्योंकि एक संदेश गया देश भर में, जो सरकार की जो मंशा थी ना इस बार शायद वो नहीं रही होगी कि सुचारू रूप से सत्र चल सके। क्योंकि इस बार देखा गया है, पिछली बार जैसे शीतकालीन सत्र में भी हुआ था, लगभग 140 सांसद के आसपास जो है वो सस्पेंड किए गए जो हंगामा कर रहे थे। अगर ऐसा क्योंकि कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो पाई तो ये क्या सरकार का रुख दिखाता है, ये भी जरा स्पष्ट कीजिए विजय जी। हंगामा, अगर कोई भीड़, कोई क्राउड, कोई बेमतलब की गैदरिंग, कोई गैंगस्टर्स, ये मिलजुल के अगर कोई हंगामा करे तो उसके आगे ना सरकार को झुकना चाहिए, ना किसी आदमी को झुकना चाहिए। सिंगल इंडिविजुअल को भी, व्यक्तिगत को भी किसी को नहीं झुकना चाहिए। तो झुकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप ये सोच रहे हैं इस तरह की हरकतों से हम संख्या में हो गए, 150 लोग इकट्ठे हो गए, 200 लोग इकट्ठे हो गए, तो हम इस तरह की कोई गैर कानूनी बात मनवा लेंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे। आपको क्या मना किया था कि हम बहस नहीं करेंगे? हम आपने जिस दिन क्या चुनाव पर आपको मना किया था, आपको समय देंगे। क्या आपने सीसी पहले बात करी थी नागरिकता कानून की, तो क्या मना किया था? क्या आप किसी चीज पे बहस करो, लेकिन उसके लिए तो आप तैयार नहीं हो, क्योंकि पहले से सोच के आते हो कि हमको सदन नहीं चलने देने से इनको क्या मिल गया, या इन्होंने जनता को क्या दे दिया, ये बता सकते हैं क्या? जवाब मैं ले लेती हूँ खैरा जी, क्योंकि अजय उपाध्याय जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। स्वागत है आपका अजय जी सूर्य समाचार पर। सवाल आपसे मेरा यही होगा कि संसद के सत्र में वो काम कम हुए जिनके लिए
जो सांसद है उनको जनता संसद तक भेजती है और वो काम ज्यादा हुए जो होने नहीं चाहिए थे, यानी कि हंगामा। ऐसा क्यों हुआ? अजय जी। मैं अपने को पैनलिस्ट को भी नमस्कार कर रहा हूं। सच्चाई पूरा देश देख रहा है और ये बात सिर्फ देश की संसद की नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के भी यदि विधानसभा की कार्रवाइयों का आकलन करेंगे जब आपके दर्शक और देखेंगे, ये पैटर्न वहीं से शुरू हुआ था और उसी पैटर्न को जब ये देश के प्रधानमंत्री बने तो 14 के बाद लागू कर दिया इन्होंने। हंगामा पहले भी होता था, 14 से पहले भी, पर उसमें जो है एक सहमति बनती थी विचार विमर्श करके। अब जो है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के चेयरमैन को कोई पावर ही नहीं है। देख ही लिया आपने कैसे एक छोटा सा संवैधानिक मर्यादा के तहत रह करके, कानून के तहत रह करके वो एक पिटीशन विपक्ष का ले लिया तो उप राष्ट्रपति जो है पूर्व उपराष्ट्रपति हो गया और आज तक जो है उनका दिख भी नहीं रहे, मिसिंग हो गए धनखड़ साहब। ये पैटर्न है इस सरकार का। ये सरकार ही नहीं चाहती है कि कभी भी संसद जल्द चले, क्योंकि इसको न संसद से लेना देना है, न लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लेना देना है, न परंपरा से लेना देना है, न संवैधानिक मूल्यों से लेना देना है। ये जान करके ये करवाना चाहती है। आप याद कीजिए शुरुआती दौर में सीज फायर की बात थी और हम लोग चाहते थे उस पर डिस्कशन हो, पहला दिन डिस्कशन हो। यदि पहला दिन डिस्कशन हो जाता तो 8-9 दिन जो हंगामे हुए वो बच जाते। प्रधानमंत्री जी विदेश गए, 4 दिन घूम फिर करके आए, उसके बाद डिस्कशन कराया, लेकिन 9 दिन बाद कराया ताकि 9 दिन हंगामा चलता रहे। फिर हमने कहा कि SIR पर एक छोटा डिस्कशन करा दीजिए। SIR पर जो इतना बड़ा 65 लाख लोगों के मताधिकार का हनन है, छीना जा रहा है, उस पर एक चर्चा होनी चाहिए। सरकार जो है आज तक मानने को तैयार नहीं हुई। पूरा सदन जो है हंगामे को चढ़ गया, पर सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि सरकार हंगामे के बीच आदतन जो है जितने बिल होते हैं उसको पास करा लेती है। उसको तो अपना पास कराना है, चाहे हंगामा ही सही। तो सरकार को इसी में फायदा, इसलिए सत्ता पक्ष के लोग अब आज के डेट में हंगामा करवाते हैं और करते हैं। विपक्ष नहीं करता है। विपक्ष संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, मान मर्यादा के तहत अपना डिमांड रखता है। 193 और 267 के तहत जो रूल है, और उस रूल को सरकार नहीं मानने देती है। लोकसभा अध्यक्ष जो है उनका चमचागिरी करता है। राज्यसभा अध्यक्ष ने जो है, जो चेयरमैन है, उपराष्ट्रपति रहे, एक बात उन्होंने उनकी नहीं मानी, उसके कारण उनको देखिए क्या सजा भुगतनी पड़ रही है। वो मिसिंग हो गए हैं, छुप गए हैं, कहाँ छुपे हैं आज तक पता नहीं है। नए इतनी बड़े जंजाल, नया वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया सरकार ला ली, लेकिन सरकार जो है मोदी जी की ये परंपरा कोई आज की नहीं, क्रोनोलॉजिकल है। क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। विधानसभा के दौर में भी जब वो थे, कभी विधानसभा नहीं चलने दी। लोकसभा में जब से आए हैं तब से वो लोकसभा भी नहीं चलने देना चाहते। ये इनका पैटर्न है, मोडस ऑपरेंडी है यही काम करने का। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर जो हंगामा है वो करवाना चाहती है। इस पर मैं खैरा जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले निरंजन जी आपके पास आते हुए, जो हुआ इस बार वो कुछ नया नहीं था। पिछले लगातार कई सालों से हम देख रहे हैं कि सत्र कोई सा भी हो वो हंगामे की भेंट ही चढ़ जाता है, ये वॉश आउट हो जाता है। ये जो हो रहा है क्या एक नई परंपरा है? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए साक्षी जी, मैं इसको नई परंपरा तो नहीं कहूंगा। हाँ, ये जरूर है कि ये परंपरा का जो, इस परंपरा की जो शुरुआत हुई वो कहीं ना कहीं जो मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार थी उस दौरान वर्तमान जो सत्तासीन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये समझ लीजिए उसी समय से शुरू हो चुकी थी। हाँ, ये अलग बात है, पहले भी होता था। हमने अतीत में जब अटल जी, अडवाणी जी और इंदिरा जी और जब ये सदन में हुआ करते थे तब भी हमने ये ऐसा चीज होती थी, लेकिन वो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए होती थी और उसके बाद में सब कुछ सामान्य हो जाता था। जनता का काम पार्लियामेंट के अंदर होता था। लेकिन जिस तरीके से 2G कोल जी, फलाना जी और ये जो घोटालों के बाद में जो जेपीसी को मांग को लेकर के जिस तरीके से उस समय सदन बाधित होने लग गया था, आज कहीं ना कहीं उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप हम देख रहे हैं। और आज मैं तो ये कहूंगा, इसको हंगामा ना कहें, इसको उद्दंडता कहें, इसको आप यूं कहें कि एक छिछोरापन की श्रेणी में ये आ चुका है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जिस तरीके से, जिसको कहते हैं कि मैं हर चीज मैंने जो कही वही चीज सही है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लोकतंत्र की अवधारणा जो है वो समाप्त हो जाती है। चाहे आप इस दल की बात करें, चाहे उस दल की बात करें। मैं ही मुजरिम, मैं ही मुंसिफ, मैं ही खुदा कायनात का, आज कहीं ना कहीं राजनीति इस तरफ जा रही है।
और जो राजनीति के अंदर पक्ष और विपक्ष हुआ करते थे वो कटुता की तरफ आगे बढ़ गया है। तो वो इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि जिस तरीके से 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस है वो एक समझ लीजिए राष्ट्रीय पर्व है, वो किसी का प्राइवेट या किसी का कोई जन्मदिन का प्रोग्राम नहीं है। उसके अंदर भारत की संसद का एमओपी उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर देता है, उस और आज कार्यक्रम में टी नहीं पार्टी में जाता। भी कोई नहीं गया विपक्ष का सांसद। अच्छा, दूसरी बात, आज उसका एक उदाहरण और आपको देखने को मिलेगा, जब संसद का सत्र समाप्त होता है तो समापन वाले दिन आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री भी सदन में रहने का प्रयास करते हैं और एमओपी को भी सदन में रहने की जो परंपरा रही है। लेकिन आज जिस तरीके से संसद के समापन वाले दिन भी राहुल गांधी जी संसद से नदारद थे, कम से कम आज के दिन तो उनको समापन के दिन वहां पे रहना चाहिए। और सबसे बड़ी जो दुखद और वेदनादायक बात क्या है कि जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने एक टी पार्टी के लिए समापन कार्यक्रम के अंदर जैसे एक परंपरा सी चली आ रही है, उसके अंदर पक्ष विपक्ष के आपके मतभेद, आपके मनभेद, आपकी विचारधारा, आपकी सारी चीजों के अंदर भिन्नता हो सकती है, लेकिन वहां पे पक्ष विपक्ष के सारे मिलकर के उस टी पार्टी के अंदर अपनी भागीदारी निभाते हैं। लेकिन आज आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ नेता उस टी पार्टी का भी कहीं ना कहीं उन्होंने उससे भी दूरी बना ली। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र की बजाय हम हठतंत्र की तरफ जा रहे हैं। आज जो एक हठ धर्मिता है वो कहीं ना कहीं हावी होकर के चल रही है। तो मेरा यह मानना है कि ये कहीं से भी जो संविधान की बात करते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो संविधान की जागृति की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया, उसके बाद में जब संसद जब दोबारा से चुनाव हुए, संसद चला, सारी चीजें हुई, उस समय ये सारी की सारी चीजें आपने देखा होगा। मैं उस समय का भी मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं विपक्ष उस समय सरकार को बहुत अच्छी तरह खींचता था, लेकिन पार्लियामेंट चलती थी, उस समय भी एक कटुता नजर नहीं आ रही थी, जो कटुता आज कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के बीच में नजर आ रही है, जो मेरे हिसाब से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब सरकार को एक नया कानून पास करना चाहिए आगामी सत्र के अंदर, और उसके अंदर जो भी व्यक्ति संसद का सत्र बाधित करता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो जनता के लाखों और हजारों करोड़ रुपए का जो नुकसान इस संसद सत्र के ऊपर होता है उसका कहीं ना कहीं हर्जाना इन सांसदों से लिया जाए, अन्यथा इन सांसदों की उसमें से वेतनमान और भत्ते जो उनमें से कहीं ना कहीं आज एक निर्दलीय सांसद उठा भी रहे थे। ठीक है खैरा जी, आप अजय जी की बात का जवाब दीजिए, वो आपकी मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अभी पहले तो वो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जो कुछ बोल रहे थे उनके बारे में जरा सा मैं बता दूं, एक दो बातें उन्होंने बोली थी कि सारा देश देख रहा है। सारा देश देखने लगा है तभी तो आप बराबर हार रहे हैं ना, हर बार हार जाते हैं बुरी तरीके से, और बार बार लोग मोदी जी को चुन रहे हैं क्योंकि सारा देश देख रहा है। जब सारा देश नहीं देख पाता था तब आपकी चल गई उठपटांग बातें। दूसरी बात, अब आप देख लीजिएगा कि संसद का सत्र संविधान बदल के 6 साल किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया था। इमरजेंसी कब लगाई थी, क्यों लगाई थी? क्योंकि वो हाई कोर्ट से हार गई थी। तो मैंने जितने कांग्रेस की डायरी में, इतिहास में जितने काले अध्याय लिखे हैं वो आज तक कभी शायद ही दुनिया में किसी पार्टी ने एक सत्ता में रहते हुए लिखे होंगे। रहा वोटर का सवाल, ये कह रहे 65 लाख, अरे तुम 65 करोड़ बोलते रहो, उससे तो नहीं हो जाएगा। लोग एक कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, 60-70 साल से मैं देख रहा हूं कि लोग जब मर जाते हैं तो उसको जाके उनकी मृत्यु के बाद कोई ऐसा नियम हो कि लोग बताने जाएं इलेक्शन कमीशन को कि भाई अब ये हमारे यहाँ नहीं रहा, ये भाई हमारे या परिवार का या पड़ोसी या सरकारी आदमी कोई भी, तो वो वोटर बना रहता है बरसों बरस। हमारे आपके परिवार में भी ऐसे लोग बने हुए हैं जो नहीं है और हैं अभी, लेकिन वोटर बने हुए हैं। बहुत से लोग हैं अपना गांव छोड़ के चले आते हैं, दिल्ली में वोटर बन जाते हैं, लाखों में करोड़ों में भी बन जाते हैं बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में, और वो गांव में भी बने रहते हैं। विशेष तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में तो ये एक तरह से नियम ही है, और कुछ पर्टिकुलर लोगों का तो स्वभाव ही है, यहाँ काम करने आए यहाँ भी वोटर बने, यहाँ वोट डाल लेते हैं, वहां भी वोट डाल लेते हैं। क्या इसको रोका नहीं जाए? अगर बाहर से लोग लाके अपने घर में प्रश्रय दे के किसी तरीके से रख के फिर उनके आधार कार्ड बनवा के वोटर बन जाते हैं तो उनको तो रोकना चाहिए ना। आप उसमें तो साथ खड़े होइए ना। अब गडकरी जी के क्षेत्र में करीब 3 लाख से अधिक वोट हट गए थे,
तो हट गए थे तो हट गए थे, वो उन्हीं के वोट थे, उनका कहना था। तो सवाल यह है कि अगर वो बने रह गए किसी कारण से, या कहीं से बाहरी लोग आके धस गए या कोई और कारण, इसमें ठीक है। ये भी हो सकता है कई जेन्युइन वोटर भी कट सकते हैं। इसमें चुनाव आयोग तो नहीं जाता है, जाते तो सरकारी ये अलग कर्मचारी है, होता है, कोई ठीक है अजय जी, कोई क्योंकि टीचर्स ये है। भी आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि विपक्ष का शुरू से ही रवैया था कि सत्र ना चले, क्योंकि पहले आपकी ओर से होते कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए। जब सरकार मान गई कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आप एसआईआर ले आए अगले दिन, क्या कहेंगे आप? सर्किल जी, बाकी दो पैनलिस्ट ने क्या बात की है, चूंकि आवाज की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सुन नहीं पाया। आपके क्वेश्चन का उत्तर देना जरूरी है। क्या एसआईआर पर चर्चा इस देश में नहीं होनी चाहिए थी? तो इतने लोगों का मताधिकार जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र की नींव मानी जाती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा कोई बात है तो मत का अधिकार है। यदि मत का अधिकार नहीं है तो लोकतंत्र ही नहीं है। संविधान की मूल आत्मा है। और उस पर यदि कोई प्रश्न आ रहा है, पूरे विपक्ष मिल करके कह रहा है कि भाई इस पर चर्चा कराइए, आप बेशक तय कर लीजिए 2 घंटा करना है या दो दिन की चर्चा करनी है। इसमें कौन सी बात हो गई? लोकसभा और राज्यसभा है किस बात के लिए? संवाद के लिए। यदि संवाद ही नहीं होगी और वो भी तत्कालिक मैंने इशू है, ये एसआईआर का इशू सबसे ज्यादा तत्कालिक है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। और 267 के तहत ये रूल बुक में है। ऐसा नहीं है कि कोई रूल से बाहर जाकर के विपक्ष मांग कर रहा है। जो रूल के तहत जो जितने सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए वो करके ऑलरेडी बिजनेस ग्रुप में हम लोगों ने दे दिया था। 193 के तहत जो रूल है लोकसभा का, उसके तहत हम चर्चा की मांग कर रहे थे। कौन सा गलत हम मांग कर रहे हैं? ये तो ऑपोजिशन पर सिर्फ प्रश्न लगा करके और मुद्दों से भागने की और भटकाने की कोशिश हो रही है। ये सरकार यदि चाहती, इस पर क्या कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई? इस पर क्या कभी अभी तक कोई ऐसी चर्चा करने का प्रयास किया कि इतने दिन से जब हंगामा हो रहा है तो भाई इस पर कोई ना कोई सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के सहमति बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए। ठीक है। ये बात सिंदूर पर भी आपने बात रखी है। ऑपरेशन सिंदूर पर क्या पहला दिन जो चर्चा के लिए बात हो रही थी, 10 दिन कौन उसके लिए जिम्मेवार है? 10 दिन बाद क्यों उस पर चर्चा हुई? क्यों नहीं पहला दिन चर्चा? आखिर चर्चा हो जाने से हुआ क्या? सरकार को जो जवाब देना था वही दी। देश को जो समझना है वो समझ रही है। विपक्ष एक प्रश्न कर रहा है, चूंकि विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है। तो इन चीजों को भगाने से, हटाने से व्यवस्थापिका का काम है। वो व्यवस्थापिका यदि अपना काम नहीं करेगी, न्यायपालिका का काम है वो अपना काम नहीं करेगी, कार्यपालिका दूसरे काम में उलझ जाएगी, तो फिर ये सेपरेशन ऑफ पावर और संवैधानिक संरचना की क्या जरूरत है? फिर तो सबको बंद करवा दें लोग। ये लोग वही चाहते हैं कि सारी जगह इसी तरह से होते रहे। मीडिया इनके हाथ में है, मीडिया के माध्यम से हंगामा करते रहे और विपक्ष की आवाज को दबाते रहे। जनता के मुद्दों पर विपक्ष चाह रही है डिस्कशन। ठीक है, वक्त की कमी है। ठीक है, वक्त की कमी है। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।